अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब मैं बूटा में मौजूद हूँ और आज मेरा प्रोग्राम था कि बूटा बटियोट रोड जो है इसकी थोड़ी सी सर्वे की जाए। तो इसकी सर्वे में मैं बिल्कुल दरमियान में खड़ा हूँ। सामने मुझे आपको नज़र आ रहा होगा अटक फतेहजंग रोड। उससे थोड़ा सा आप आगे आते हैं, 100 कदम आगे आते हैं तो ये वो रोड है जिसको बूटा बटियोट रोड कहते हैं। तो इसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं बूटा के बजाय मैं कहूँ कि मैं मोड़िस्तान में हूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जितना भी आप बूटा का एरिया देख रहे हैं, यहाँ जितने भी रोड है ना, वो सारे मुड़ 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 के बंदे को बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि मैं चूहे की किसी खुड में जा रहा हूँ या किसी जगह जा रहा हूँ या क्या, कोई पता नहीं है। ये हमारी इंजीनियर्स की ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई है। जो हमारे अटक के से रिलेटेड हाईवे के इंजीनियर्स हैं, तो उनकी खूबसूरती को और उनकी खूबसूरत वर्किंग को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने हमारे अटक के बूटा गांव को इतना खूबसूरत बनाया है कि मेरा दिल करता है कि इसका नाम जो है ना बूटा के बजाय मोड़िस्तान रख दिया जाए। ये वो रोड है जो इन्होंने बटियोट के लिए मुख्तस किया हुआ है, जिस पे हेवी ट्रैफिक आएगी। हेवी ट्रैफिक जो अटक से बटियोट तक जाएगी, जो 8.9 किलोमीटर का फासला है। और ये वो रोड है और आप जिधर इस पे जाएंगे तो ये इसी तरह आपको मोड़ ही मोड़ नजर आएंगे। तो इसको इस्तेमाल करने के बजाय लोग इसको अवॉइड करेंगे और वो लंबा रूट इख्तियार करेंगे। अच्छा, वो तो छोड़ दें आप, ये जो थोड़ी सी 1 फरलांग का जो फासला है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी इन्होंने मोड़ 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 के इसका सत्यानाश किया हुआ है। सलूट है जी हाईवे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को, सलूट है जनाब आपके सर्वे करने वाले लोगों को कि आप इतनी खूबसूरत इंजीनियरिंग है आपको कि मेरा तो दिल करता है कि मैं आके आपके ऑफिस में आपके हाथ के पाँव भी चूम लूँ। ज़बरदस्त है। अच्छा जी, इसमें मज़ीद जो बातें हैं वो ये है कि अब इस पे ये तकरीबन कोई 4 या 5 किलोमीटर का फासला, ये जो आप 10 फुट का रोड देख रहे हैं, ये इस पे हो चुका है। इस पे सारा काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इस पे हमारी एनर्जी, हमारा टाइम और हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा पैसा इस पे ज़ाया हुआ। लेकिन अब इस पे स्टे हो गया है, बूटा के लोगों ने इस पे स्टे किया हुआ है कि ये बिल्कुल गांव के दरमियान में है और इससे जो है ना, इससे इनको कोई फ़ायदा भी नहीं है। और ये 10 फुट का रोड है, लिहाजा आप इसको यहाँ से निकाल के वो जो सामने बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, इसके साथ एक कर्व दे के, इसको लंबा कर्व दे के इसको यहाँ से गुजारा जाए। और बल्कि उसको अगर कहा जाए कि बूटा बाईपास रोड, तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो यहाँ से बिल्कुल आगे जाएगा और गांव से बाहर चला जाएगा। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट जो बात है वो समझ में ये आई है, जो मैं बिल्कुल बटियोट तक गया हूँ, वहाँ पे कहीं भी नेट अवेलेबल नहीं था, इसलिए मजबूरन आकर मुझे यहाँ बूटा में इस पे बात करनी पड़ी है। ये बूटा बटियोट रोड जो है, ये यहाँ पे एक जगह है, उसे कहते हैं कुआं। एक कुआं से उसकी वो स्टॉप है, वहाँ तक ये है जनाब 8.9 किलोमीटर से 9 किलोमीटर। और ये जो रास्ता यहाँ से बूटा से बनेगा उस कुएं तक, ये तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर बनेगा। अब इस 1.5 किलोमीटर का ताहाल मुतय्यन नहीं है कि ये किस रास्ते से जाएगा। ये इधर से जाएगा, बूटा के बाहर से फतेहजंग साइड पे जाएगा, या बूटा से अटक साइड पे जाएगा, ये अभी डिसाइड ही नहीं है। मैं हैरान हूँ इस डिपार्टमेंट पे कि आप लोगों ने ये डिसाइड ही नहीं किया कि ये किधर से गुजरना है, किधर से नहीं, और आपने इस पे काम स्टार्ट कर दिया। अब मुझे समझ नहीं है कि इस पे अरबों रुपए लग के क्या फिर आप वो लेंगे कि वो उस पे लोग जो है उस पे स्टे कर देंगे और फिर 4 साल या 5 साल तक वो रुका रहेगा। तो इसकी समझ नहीं। दूसरी बात, मैंने अपनी बाइक काफ़ी दूर खड़ी की हुई क्योंकि ये बाइक का रास्ता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो आप रोड सामने देख रहे हैं, ऑलरेडी जो मौजूद है, जो पिछले अरसों से है, इसमें एक बहुत बड़े मोड़ ऐसे ऐसे ऐसे, खास कर ये बूटा जो है ना, ये मैं उस जगह पहुंच रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोड़िस्तान है। तो ये बिल्कुल ऐसे मोड़ मोड़ मोड़, ये देखें, अब ये फिर इधर मोड़ है, आगे फिर 3-4 मोड़ है, एक ऊंचाई है, यहाँ से उतराई है, आगे से जो आप देखें तो आपको चढ़ाई है, और इसके साथ साथ मोड़ भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत सारे मोड़ हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट जो है वो रोज़ का मामूल बन चुका है। यहाँ के करते डरते और हमारे क्या उसे कहते हैं, हमारे मुंतखब नुमाइंदे इस रोड पे शायद गुजरते नहीं होंगे, इस वजह से इसकी हालत इनको मालूम नहीं होगी। क्योंकि ये मोड़ है, यहाँ पे इतने ज़्यादा खड्डे तो नहीं है। देखिए थोड़ी सी मैं आपको दिखा सकता हूँ,
اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے کھڈے ہیں جن کو بچانے کے لیے، جن سے گاڑی اور موٹر سائیکلیں بچانے کے لیے اکثر لوگ اس میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے عوامی نمائندے کو بھی نہ پتہ نہیں کہ شاید ان روڈوں کی یہ سچویشن ہے اور ہمارے بچے یہاں ایکسیڈنٹ کریں گے، اور ہمارے انجینئرز متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو بھی معلوم نہیں کہ یہ روڈ جب ہم ایسے 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 گھما کے بنائیں گے تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ کون اس کو پوچھے گا، کون اس کو دیکھے گا؟ کب وہ ہمارے پاس وہ مجاہد آئیں گے جو اس کو دیکھیں گے اور اس ملک کا والی وارث بنے گا؟ خدا را کوئی تو نکلے، کوئی تو پوچھے، کوئی تو اس اٹک کا کوئی والی وارث نکلے اور خدا کا واسطہ پوچھے کہ یہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ یہ ہے جناب میرے دیش کا نوحہ۔ کاش میرے اس ملک میں ایسے لوگ نکل آئیں کہ وہ خود کھڑے ہوں، وہ خود پوچھیں، گریبان سے پکڑ کے ان سے پوچھیں کہ میرے ٹیکس کا پیسہ لگانے کے لیے تم یہاں پہ یہ جو آئے ہوئے ہو اور اس کو ویسٹ کر رہے ہو، یہ کیوں؟ اس چیز کا انتظار رہے گا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی ویڈیو میں اور ریلیز کروں گا جس میں اس روڈ کے متعلق بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کہ اس پہ جو کام ہو رہا ہے اس کے متعلق بہت ساری شکایت ہیں کہ اس میں میٹیریل صحیح نہیں یوز ہو رہا، تو وہ میں نے چیک کیا ہے۔ اس میں جگہ جگہ واقعی کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے شواہد مل رہے ہیں کہ اس میں میٹیریل صحیح یوز نہیں ہوا، اس کی وجہ سے بار بار ٹھیکیدار بدلے جا رہے ہیں، بار بار لوگ بدلے جا رہے ہیں۔ ٹھیکیدار تو اوپر ایک ہی ہے، نیچے جو پٹی ٹھیکیدار ہیں ان کو بار بار بدلا جا رہا ہے۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو روڈ ہے اس پہ ایک دفعہ آپ سروے کریں، ایک دفعہ نقشہ بنائیں، ایک دفعہ اس کو کلیئر کریں اور پھر اس پہ کام سٹارٹ کریں تاکہ عوام کو بھی فائدہ ہو، ٹھیکیدار کو بھی فائدہ ہو، اور ملک ماں دھرتی جو ہے اس کو بھی فائدہ ہو، انرجی ویسٹ نہ ہو، ٹائم ویسٹ نہ ہو، ہمارا سرمایہ ویسٹ نہ ہو۔ تھینک یو جی۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔